हेलो गाइस। आज अपन टेंथ क्लास की एक पोइम है माई गुड राइट हैंड। उसको अपन एक्सप्लेन करेंगे, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन देखेंगे, जो कि 10वीं क्लास में अध्ययनरत बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो अपन देखते हैं। आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन। आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड बट आई शोड हिम इन वेन। आई फेल इन टू ग्रीफ। फेल इन टू ग्रीफ का मतलब होता है शोक में पड़ जाना। फेल मतलब पड़ जाना, ग्रीफ मतलब होता है दुख या शोक। एंड बिगेन टू कंप्लेन। इट इज philosophical poem, we can say. And we can say like that it is a confidential poem. When someone felt depressed and regained after some realization about his life and anything, so देखते हैं। एंड बिगिन टू कंप्लेन, मतलब कहने का ये है कि जब हम किसी भी शौक में पड़ जाते हैं तो अपन तुरंत कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। कंप्लेन मतलब शिकायत। आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड बट आई सोट हिम इन वेन। मैंने मित्रों की तलाश करी। आई लुक्ड फॉर मतलब तलाश करी, मित्र की तलाश करी। बट आई सॉट लेकिन मैंने पाया। शॉर्ट मतलब पाया। हिम इन वेन, ये सारा मेरा जो प्रयास था वो कैसा गया? इन वेन। इन वेन मतलब होता है व्यर्थ। सारा ये जो काम था वो मेरा व्यर्थ गया। कंपेनियंस बरसाए, जो मेरे कंपेनियंस थे, कंपेनियंस मतलब साथी थे। बरसाए वो कैसे थे? साई। साई मतलब होता है वीक, जो उसकी हेल्प करने में असमर्थ थे। एंड अक्वेंटेंस वर कोल्ड, और जो उसके परिचित लोग थे, अक्वेंटेंस होते हैं परिचित, वर कोल्ड वो भी कैसे थे? कोल्ड थे। मतलब उनके प्रति भी निराशा थी। मतलब उन लोगों ने भी उसकी कोई सहायता नहीं की जब वो दुख में था। दुख में कौन था? पोइट हिमसेल्फ था। पोइट हैं चार्ल्स मैके। उन्होंने खुद अभी कह सकते हैं अपन ये ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। मतलब ह्यूमन टच, पर्सनल टच है इसमें। दे गेव मी गुड काउंसिल बट डेड इट दियर गोल्ड। दे गेव मी गुड काउंसिल, जो उसके कंपेनियंस थे, अक्वेंटेंस थे, उन्होंने उनको अच्छी सलाह दी। पोइट को अच्छी सलाह दी। वट ट्रेडेड देयर गोल्ड, लेकिन उन्होंने अपना जो गोल्ड का मतलब यहाँ लिया गया धन या संपत्ति, जो भी मनी थी उसको देने से उन्हें डर हुआ। उन्होंने मना कर दिया पैसे देने से उसे, जब उस पर मुसीबत थी। सेकेंड स्टैंजर देखते हैं। लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड, आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड। यहाँ से उसका थोड़ा सा पॉजिटिव रेस्पॉन्स या इनर जो पॉजिटिव पावर है वो आने लग जाती है। लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड मतलब उसने खुद के अंदर से आवाज़ आई, लेट देम गो उनको जाने दो। आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास मित्र है जो कि मेरे बगल में है। माई साइड, एट माई साइड। टू लिफ्ट मी एंड एड मी वॉट एवर विटाइट। टू लिफ्ट मी जो मुझको उठाने की कोशिश करता है। एंड एड मी मेरी देखभाल भी करता है। एड देखभाल करना। वॉट एवर विटाइड जो भी कुछ गठित होता है। विटाइड मतलब होता है गठित होता है, हैपन। टू ट्रस्ट टू द वर्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। टू ट्रस्ट टू द वर्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। नेक्स्ट लाइन में कहता है कि अगर हमको संसार पे ट्रस्ट करना है, वर्ड पे ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है, तो इसका मतलब है कि हम रेत पे किला बना रहे हैं। एक कहावत होती है ना, रेत पे किला बनाना। इसका मतलब होता है कोई किसी पे ऐसी आशा करना जहाँ से काम बनने की बिल्कुल भी आशंकाएं नहीं हो, लेकिन वहाँ भी अपन आशा कर रहे हैं। तो इस प्रकार का उन्होंने कंपैरिजन किया है। टू ट्रस्ट टू द वर्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। इसका मतलब है हमें संसार पर भरोसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम रेत पर किला बना रहे हैं। आई विल ट्रस्ट वट इन हेवन, मैं भरोसा करता हूँ वट इन हेवन, वो सिर्फ किस में? हेवन में, भगवान पे भरोसा करता हूँ, हेवन में भरोसा करता हूँ। एंड माई गुड राइट हैंड, और लाइक माई गुड राइट हैंड, जो मेरा दायां हाथ है, जो मेरे साइड में है, मेरा अच्छा दायां हाथ, उस पर मैं भरोसा करता हूँ। थर्ड स्टेंजा। माई करेज रिवाइव्ड in my fortune despite, and my hand was as strong as my spirit was light. My courage, मेरा साहस रिवाइव्ड, मेरा साहस रिवाइव हुआ, मेरा साहस जागृत हुआ। इन माई फॉर्च्यून डेस्पाइट, फॉर्च्यून डेस्पाइट मतलब जो उसका भाग्य था, भाग्य दुर्भाग्य के बावजूद। फॉर्च्यून डेस्पाइट मतलब दुर्भाग्य के बावजूद भी उसके अंदर करेज का जन्म हुआ। एंड माई हैंड वाज एस स्ट्रॉन्ग, और मेरा हाथ इतना मजबूत था जैसे कि माई स्पिरिट वाज लाइट, मेरी स्पिरिट यानी जो मेरी मन स्थिति है, मानसिक स्थिति है, वॉज लाइट,
लाइट मतलब हैप्पीनेस यानी खुश थी। मतलब ब्राइट थी, उसकी जो लाइट जो स्पिरिट थी वो भी ब्राइट थी। उसी प्रकार उसका हाथ भी स्ट्रांग था। इट रेस्ड मी फ्रॉम सॉरो, जो हाथ है उसका, उसने उसको उसके दुखों से निकाला। रेस्ड मतलब उठाया उसको, मी फ्रॉम सोरो दुखों से। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और उसको दुख दर्द से भी बचाया। इट फेड मी, यहाँ उसने क्वालिटी बताने की कोशिश की है। जो उसका राइट हैंड है, उसने उसको उनके दुखों से निकाला, दुख दर्द से उसको बचाया। इट फेड मी, और उसको खाने के लिए भी खिलाया उसको भी। फेड मतलब होता है खिलाना। क्लैड मतलब होता है कपड़े वगैरह जो भी क्लोथिंग्स होती हैं। एंड क्लैड मी, और उसने मुझे क्लैड भी किया अगेन एंड अगेन, बार एंड बार, मतलब बार बार उसको फेड किया, उसको क्लैड किया, मतलब उसको खाने के लिए भी दिया, और कपड़े जो भी आवश्यकताएं होती हैं शरीर की वो सारी पूर्ति करी राइट हैंड ने। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी कम बैक एवरीवन, जो मित्र उसको छोड़ के चले गए थे वो अब वापस आ गए, क्योंकि वो जो उस पे परेशानी थी वो दूर हो चुकी थी। नाउ ही इज अ डिफरेंट मैन फ्रॉम बिफोर देन बिफोर, एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन, जो डार्केस्ट एडवाइजर से, डार्केस्ट मतलब बुरी बुरी सलाहें देने वाले, एडवाइजर्स सलाह देने वाले, लुक्ड ब्राइट एज द सन, वो भी आज कैसे दिख रहे थे, बिल्कुल ब्राइट लाइक सन की तरह। सिमिली का यूज किया गया है। आई नीड दैम नो मोर, अब उन्हें भी पता था कि मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आई नीड दैम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा कि वो लोग समझते थे। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड, आई थैंक दी यहाँ राइट हैंड के लिए यूज हुआ है। आई थैंक दी, मैंने अपने दाएं हाथ के लिए धन्यवाद दिया। आई ट्रस्ट दी, क्योंकि और उस पर मैं भरोसा भी करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, किस पे भरोसा करता हूँ, अपने जो दायां हाथ है उस पर मैं कम्प्लीटली भरोसा करता हूँ। तो ये थी गुड राइट हैंड, माई गुड राइट हैंड, चार्ल्स मैके की पोएम है, जो कि 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको बार बार देखें और बार बार समझने की कोशिश करें। अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू।